हेलो दोस्तों, चलिए आज हम इतिहास के कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है कि ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, यह सबसे प्राचीनतम वेद है, ये सही है। बी ऑप्शन है कि इसे पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, ये भी कथन सही है। सी ऑप्शन है इसे तो इसके पहले और 10वें जो मंडल है उसको सबसे अंत में जोड़ा गया है, ये भी कथन सही है। अगला कथन है कि इसके 10वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। देखिए ये कथन जो है गलत है, जो ऑप्शन डी है वो गलत है। क्यों गलत है? 10वां जो मंडल है इसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है और जो 9वां मंडल है इसमें सोम देवता का उल्लेख है, तो यहाँ पर 9वां मंडल होना चाहिए, तब यह कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस वेद में यज्ञों के नियमों और विधानों का संकलन मिलता है। तो ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद को देखा जाए तो इसके 2 भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो कि केवल पद्य में लिखा हुआ है, और दूसरा जो इसका भाग है कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना की गई है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण, और जो इसके पाठकर्ता होते हैं उसको अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उद्गाता कौन होते हैं। उद्गाता जो है होते हैं क्या, तो देखिए सामवेद के मंत्रों को गाने वाला को ही उद्गाता कहते हैं। पहला ही ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है, प्राचीन ग्रंथ से नहीं है, इसमें से कोई नहीं है भी, यानी ये तीनों कथन जो है गलत है, बाकी पहला जो है सही है। चलिए अगला जो है प्रश्न कि वेदांगों की संख्या कितनी है। तो देखिए ऑप्शन है 4, 5, 6 और 8। इसका सही उत्तर जो है 6 है। वेदांगों की जो संख्या है 6 है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेदांगों की संख्या 6 है। ये कौन कौन है, तो देखिए शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। कथन है कि पुराणों की संख्या 18 है, यह कथन सही है। दूसरा है कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक है, ये कथन भी सही है। सी ऑप्शन है कि पुराण प्राचीन काल से गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं, ये कथन भी सही है। डी ऑप्शन है कि ये सभी कथन सही है, तो ये डी वाला जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला कथन है कि प्रमुख साहित्य और इसके रचनाकारों के संबंध में कौन सही सुमेलित है। तो देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखदत्त। महाभाष्य के रचनाकार कौन है, तो महाभाष्य के रचनाकार जो है ये पतंजलि हो जाएंगे। अगला है कि नीतिसार के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है नीतिसार के कामंदक हो जाएंगे। और मृक्षकटिकम के लेखक देखा जाए तो ये शूद्रक हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन जो है सही है। मृक्षकटिकम के लेखक शूद्रक है। ठीक है, और थोड़ा सा और कुछ साहित्य है जैसे देख लिया जाए तो नीतिसार के लेखक जो है कामंदक हैं। और देखिए रामचरित जो है इसके बाण भट्ट नहीं होंगे, गलती से लिखा गया है। देखिए रामचरित के लेखक जो है संध्याकर नंदी है इसके लेखक। बृहत कथा मंजरी के लेखक जो है क्षेमेंद्र हैं, और एक है कथा सरित सागर, इसके लेखक जो है सोमदेव हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर चैनल को थोड़ा सा आप लोग से अनुरोध है कि इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।